बताऊंगा खूबसूरत किताब पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस, व्हाई मोर इज लेस। पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस, व्हाई मोर इज लेस, बैरी श्वार्ट्ज द्वारा लिखी गई। तो सुख के वास्ते बाहर की दुनिया में भटकने के लिए ज्ञानेंद्रियों को पसंदगी चाहिए, चॉइसेस। और जितना पसंदगी ज्यादा, मतलब कि खाने के लिए मुझे 20 चीज दी जाएगी और एक चीज दी जाएगी, पहनने के लिए मुझे 100 कपड़ा दिए जाएंगे और एक कपड़ा दिया जाएगा। तो गलती से भी ये मत सोचो कि जितनी पसंदगी ज्यादा, जितनी चीज वस्तु आपके पास ज्यादा, उतना आपका सुख ज्यादा। मतलब कि बाहर भटकने वाला आदमी हमेशा दुखी रहता है। पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस। तो बहिर्मुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो अपनी आंतरिक वास्तविकता को बदलिए। इसके लिए प्रत्याहार उपयोगी है। प्रत्याहार के माध्यम से अपनी बुद्धि स्थिर होती है, निर्णय स्पष्ट ले सकते हो। मैं अगर आपको बताऊंगा कि आपको 5 रास्ते में से 4 रास्तों में से एक रास्ता चुनना है, तो आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बताता हूं कि एक ही रास्ता है, उसी में पसंद करना है, तो आपके लिए निर्णय लेना आसान हो जाएगा। तो पुराने जमाने की शादियों के बारे में सोचिए कभी, कि कोई पसंदगी नहीं दी जाती थी और लग्न जीवन अखंडित रहता था। और आज के जमाने में देखो कि हर साल एक साथी बदला जाता है। कितनी सारी अफवाहें, समाचार हम पढ़ते हैं हर रोज। क्योंकि जितना मन भटकता है, जितनी इंद्रियां भटकती है, उतना बुद्धि के लिए निर्णय लेना मुश्किल बनता है। तो प्रत्याहार का नियमित अभ्यास करने से प्रज्ञा, मतलब कि बुद्धि, कल्याणकारी बनती है, स्थिर बनती है। जब इंद्रियां भटकती है तो आपको बाह्य जगत की जागरूकता, मेरे आसपास क्या हो रहा है, उसकी सजगता रहती है। जब आप आंखें बंद करते हो तो आपके भीतर क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, उसके बारे में आपकी सजगता बनेगी। तो स्व के प्रति सजगता। और जितनी बहिर्मुखता ज्यादा, उतना जीवन शक्ति का व्यय ज्यादा। और जितनी अंतर्मुखता, उतनी जीवन शक्ति का संचय, जतन। तो प्रत्याहार का उपयोग, प्रयोग और साधना जीवन शक्ति का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के लिए उपयोगी माना जाता है, जरूरी माना जाता है। अंतिम बात, प्रत्याहार की साधना कैसे की जाती है। तो योग में, हठ योग में कुछ आसन है, कुछ मुद्राएं हैं। बहुत सारे आसन है, मैंने इधर एक ही आसन लिखा है, कूर्मासन। कूर्मासन का अभ्यास, कूर्मासन की अवस्था देखेंगे, स्थिति देखेंगे, तो इंद्रियों का प्रत्याहार कैसे होता है वो आप अपने आप समझ पाएंगे। वृक्षासन से भी बनता है, लेकिन कूर्मासन प्रत्याहार के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। मुद्राओं में क्षणमुखी मुद्रा, जो प्राणायाम के लिए उपयोग की जाती है, मूर्छा प्राणायाम के लिए, वो क्षणमुखी मुद्रा। और शांभवी मुद्रा, जो भगवान शंकर को प्रिय थी। ये साधनाएं प्रत्याहार के लिए उपयोगी मानी जाती है। प्रत्याहार की साधना दैनिक जीवन में हम कैसे करें, उसके 2 या 4 छोटे से उपाय। तो मैं सिगमंड फ्रॉइड को टांकना चाहूंगा कि प्रत्येक इंद्रिय का एक विषय है। जैसे कि आंखों का विषय रूप है,
तो आंखों को मैथुन मतलब कि रूप चाहिए। तो रूप, दृश्य और आंखों का मिलना, ये एक संभोग है, एक समागम है, जातीय वृत्ति है। ये मनचाहा दृश्य देखने को मिलता है, वो व्यभिचार है, आंखों का व्यभिचार। उसी तरह मनचाहा शब्द सुनने को मिले, इसके लिए कान भटकते हैं। तो कर्ण एवं शब्द का मेल व्यभिचार है। जीभ और स्वाद, आप अपनी जीभ को जितने भी स्वाद ज्यादा देंगे उतना आपका व्यभिचार माना जाएगा। तो व्यभिचार शब्द के पीछे जातीय वृत्ति, मतलब कि आंखों की भी जातीय वृत्ति होती है, जिसको चक्षु मैथुन कहा जाता है, कर्ण मैथुन कहा जाता है, रस मैथुन कहा जाता है, घ्राण मैथुन। नाक के लिए आप तरह तरह के परफ्यूम, अत्तर ले आओ, इत्र ले आओ, तो वो भी एक प्रकार का मैथुन है। तो पांचों इंद्रियों का अपने विषयों से व्यभिचारी मेल, ये जातीय वृत्ति के उदाहरण है। तो उस अर्थ में हमें यथाशक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य व्रत का मतलब केवल सेक्सुअल, केवल शारीरिक संबंध विजातीय व्यक्तियों के बीच उतना मर्यादित मत करिए। जैसे कि अपनी जीभ को रस से, स्वादों से बचाना। जैसे कि गांधी जी ने अपने आश्रम में अस्वाद व्रत लागू किया था। स्वाद मतलब कि तरह तरह के मसाले नहीं डाले जाते थे भोजन में, वो एक प्रकार का ब्रह्मचर्य व्रत हुआ, अस्वाद व्रत। तो ऐसे कुछ व्रत है प्रत्याहार की साधना के लिए। हफ्ते में एक आध बार उपवास करना चाहिए। अपनी किसी एक मनपसंद वानगी जो हमारा जी ललचाती है, दिल को बहलाती है, वो छोड़ना चाहिए। मौन व्रत, क्योंकि मैंने आपको समझाया कि कर्मेंद्रिय का भी प्रत्याहार होता है। तो खास करके 3 प्रकार की इंद्रियों को व्यभिचारी माना गया है। एक तो चक्षु, दूसरा जीभ रस, और तीसरा जातीय अंग। तो तीनों को रोकना जरूरी है। जीभ को रोकना जरूरी है, अस्वाद व्रत। आंखों को रोकना जरूरी है, क्योंकि आंखों से हम बहुत सारा व्यभिचार करते हैं। और तीसरा, शारीरिक संबंधों में अपने जातीय इंद्रियों का दुरुपयोग किया जाता है, व्यभिचार। तो जीभ का 2 अर्थ में उल्लेख है, रस और वाणी। तो कुछ भी बोले जाओ, कुछ भी बोलो, निंदा कुचली करो किसी का, यह भी एक प्रकार का व्यभिचार है, अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग है। तो नाहक निंदा कुचली में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। विचार गांधी जी, सोक्रेटिस और अब्राहम लिंकन, ये 3 महात्माओं ने एक अत्यंत उत्तम सीख दी थी कि व्यक्ति के विचार, वाणी और वर्तन में अंतर नहीं होना चाहिए। इंटीग्रिटी जिसको कहा जाता है, सकलित व्यक्तित्व, चरित्र। तो विचार, वाणी और वर्तन में अंतर मिटाइए। ये कुछ प्रत्याहार साधना के उद्देश्य है और बोध है। इससे हम प्रत्याहार जीवन में लागू पड़ सकते हैं। अंतिम, वर्तमान समय में प्रत्याहार का एक और उपयोग किया जाता है, एक और उल्लेख किया जाता है। कई लोगों की फरियाद है कि मोबाइल फोन के माध्यम से हम सोशल मीडिया पर, मास मीडिया कल्चर जिसको कहा जाता है, तो फेसबुक है, बहुत सारी चीजें हैं, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, अलग अलग प्रकार की न्यूज़पेपर्स है, टेलीविजन की कई सारी चैनल है, रेडियो में कितनी सारी स्टेशन हम सर्फ करते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारा हम छानबीन करते हैं। ये सब अपने मन को बहकाने का एक गलत प्रयास है। तो मीडिया फास्ट मतलब कि मोबाइल फोन, इंटरनेट, प्रिंट मीडिया, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स इत्यादि का संयमित उपयोग करिए। तो
इसको भी प्रत्याहार के अंतर्गत समझा जाएगा हाल के समय में। तो इतना स्पष्टता करने के बाद आज की अंतिम प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सब तैयार हो। तो आज शवासन में करना होगा, जो भी करेंगे वो। आज मैं 4 प्रकार का प्रत्याहार एक साथ में कराने वाला हूं। कर्मेंद्रिय प्रत्याहार, ज्ञानेन्द्रिय प्रत्याहार, प्राण प्रत्याहार और मन प्रत्याहार। तो जमीन पर अपना आसन बिछाइए। अगर हो सके तो बत्ती बुझाइए। अगर जमीन पर नहीं लेट सकते तो आराम कुर्सी में बैठे, सोफा में बैठे। 10-12 मिनट का प्रत्याहार का एक छोटा सा प्रयोग। शवासन में या आराम कुर्सी में अपने शरीर को विश्रांतिपूर्ण, शिथिल, तनाव रहित बनाइए। दोनों पैर, दोनों हाथ निश्चल बनाइए। शरीर के कोई भी अंग में हिलचाल न हो, इसकी जागरूकता बनाए रखें। होठ एवं आंखों को बंद कीजिए। जीभ मुख के तलवे में शिथिल बनाकर स्थिर छोड़ दीजिए। आंखों की पुतलियों तक को स्थिर बना दीजिए। अपनी पलकों में भारीपन जरूर अनुभव करिए, लेकिन निद्राधीन नहीं होना है। अपनी सजगता को बनाए रखना है। मेरे सूचनों का यथाशक्ति पालन करते जाइए। शरीर हिले नहीं। शरीर का कोई भी अंग हिले नहीं। आंखें खुले नहीं और नींद नहीं आनी चाहिए। इस दृढ़ संकल्प पूर्वक कुछ क्षणों के लिए अपना ध्यान श्वास प्रश्वास की विधि पर लगाइए। श्वासोच्छ्वास को अपनी सजगता में ले आइए। अब आप अपनी कर्णेंद्रिय को आपके कमरे के बाहर दूर तक भेजे। दूर दूर तक से आने वाली आवाजों को शांत भाव सुने।
एक आवाज के पश्चात दूसरी आवाज, कमरे के बाहर से दूर दूर से आने वाली आवाजों के प्रति अपनी चेतना को ले जाइए। आवाजों को पहचानना नहीं है, मतलब कि ये किस चीज का आवाज है ये तय करना जरूरी नहीं, केवल उसकी दिशा कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, आपसे उसका अंतर कितना है। मूल्यांकन रहित बन करके, मतलब कि आवाज मधुर है या कर्कश, बड़ा है या छोटा, या तय नहीं करना है। विविध आवाजों में अपनी चेतना को घुमाते जाइए, फिर धीरे धीरे अपने मन को कमरे के अंदर ले आइए। कमरे के भीतर से उठने वाली आवाजें, उन्हें सुनिए। कोने कोने से आने वाली आवाजें, पंखा, पंखे से चलने वाली हवा, शायद वातानुकूल यंत्र का ध्वनि, जो भी ध्वनि आपके कर्णपथ तक पहुंच रहा है उसे शांत भाव सुनिए। आपके नासिका छिद्रों में भी हवा की आवन जावन का ध्वनि हो रहा है। एकाग्र बनकर सुनिए। भीतर प्रवेश करने वाले वायु में सकार, स का ध्वनि हल्का सा, और बाहर निकलते उच्छ्वास में हकार। श्वास में सकार, उच्छ्वास में हकार। अपने नासिका छिद्रों में शांत भाव से सुनिए। इसके साथ अनुसंधान कीजिए।
श्वास प्रश्वास का एक भी मन का एक भी चक्र आपके ध्यान से हटना नहीं चाहिए। मन भटकना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए। श्वास के जरिए गले में, गले से कंठ में, कंठ से छाती और पेट में जाइए। श्वास के साथ साथ अंदर उतरिए। उच्छ्वास के साथ साथ बाहर आइए। जीवन वायु के साथ शरीर के कोने कोने तक पहुंचिए, जैसे कि दोनों पैर के अंगूठे एवं अंगुलियां, पैरों का पंजा, एड़ियां, टखनियां, एंकल्स, पिंडली के स्नायु, नल मतलब घुटनों के नीचे के हड्डियां, आपके पैर शांत, स्थिर, भारी से विश्रांतिपूर्ण, तनाव रहित अनुभव करें। शरीर के कोई भी अंग में कोई भी हिलचाल नहीं, सब कुछ शववत, तनाव रहित, विश्रांतिपूर्ण। दोनों घुटना झंगाए, पैरों के मूल, दोनों हाथ के अंगूठे, सभी अंगुलियां अपनी चेतना को अपने शरीर के अंगों से घुमाते जाइए। हथेलियां, कलाइयां, उपभुजाएं, फोरआर्म्स, कोहनियां, दोनों बाजू, अपर आर्म्स, कंधे, पेट, छाती, घुमाते जाइए अपनी चेतना को अपने शरीर के अंगों के अंदर से। मेरे सूचनों के अनुसार दोनों बैठक रीढ़ की सभी हड्डियां, बैकबोन्स, नीचे पूंछ से शुरू करते हुए ऊपर गर्दन तक सभी हड्डियां, इसे अपनी जागरूकता में ले आइए। और हड्डियों के आसपास के स्नायु, कंधों के पीछे के भाग, गर्दन, ठुड्डी, हड़पची, दोनों जबड़े, होठ, गाल, कान, दांत, जीभ, मुख एवं गले के भीतर के हिस्से, दोनों नासिका छिद्र, आंखें, भ्रमर, कपाल, कनपट्टियां, लमड़ा, टेम्पल्स, मस्तक और बाल।
अपने मन को पारदर्शिता से देखिए, विचार एवं लागणी रुके हुए, स्थिर, शांत, तनाव रहित। इस अनुभूति को कायम बनाते हुए अपने भीतर एक अनूठी ऊर्जा का अनुभव कीजिए। धीरे से अपने हाथ और पैर नजदीक लाते हुए अपनी बाईं ओर घूम जाइए। अगर शवासन में लेटे हो, अगर कुर्सी में बैठे हो तो अपने हाथ और पैर को हल्की सी गति दीजिए, कमर को खींचिए, गर्दन को साधारण घुमाइए, कंधों को ऊपर नीचे करें और धीरे से बैठ जाइए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। तो ये प्रयोग था। अगर आपने ध्यान पूर्वक देखा होगा तो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, प्राण और मन का प्रत्याहार था इसमें, बारी बारी से। 5 दिन प्रत्याहार की चर्चा करने का और प्रैक्टिस करने का आपसे जो मौका मुझे मिला, खुशी व्यक्त करता हूँ। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर 1-2 सवाल हो आपका, फिर आज का सत्र पूरा करेंगे। आज जो सेशन करवाया उसका उपयोग योग निद्रा में किया जाता है। योग निद्रा में आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, अष्टांग योग के ये 4 अंग उपयोग किए जाते हैं। तो उसमें प्रत्याहार भी सम्मिलित था। हरिओम सर। हरिओम। हाँ बोलो सर। yes. મારો એક પ્રશ્ન એક એવો હતો કે સંપૂર્ણ આહાર લેવો જોઈએ માણસે, તો એ બાબતે થોડી ચર્ચા આપો ખાલી. સંપૂર્ણ, હા, સંપૂર્ણ આહાર. હા, સંપૂર્ણ આહાર અને સ્વાદિષ્ટ આહાર બેમાં તફાવત સમજીએ. સંપૂર્ણનો અર્થ થાય કે જેમાં બધા પોષક તત્વો શરીરની દૈનિક જરૂરિયાતની માત્રામાં હોય. એટલે તમારે કાર્બોદિત પદાર્થ, પ્રોટીન, ચરબી, વાઇટામિન્સ અને મિનરલ્સ, ખનિજ દ્રવ્યો, પાણી સહિત દરેકની રોજિંદી જરૂરિયાત નક્કી કરવામાં આવેલી છે. જેમ કે ભારતની અંદર બેંગ્લોરમાં, હૈદરાબાદમાં નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ન્યુટ્રિશન છે. એણે નક્કી કરેલું છે કે પોષક તત્વો કેટલા પ્રમાણમાં લેવાના. એ પોષક તત્વોની જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટે તમારે દરેક ખાદ્ય ચીજ, એટલે કે અનાજ કેટલું લેવાનું, કઠોળ કેટલું લેવાનું, શાકભાજી કેટલા લેવાના, ફળો કેટલા લેવાના, પાણી કેટલું પીવાનું, દૂધ કેટલું લેવાનું, એ નક્કી કરવામાં આવેલું છે. એ તમારી ઉંમર, અવસ્થા, કામગીરી ઇત્યાદિ પર આધાર રાખે છે. તો એને એ સૂચન અનુસાર તમે તમારું ભોજન લો, એને સંપૂર્ણ આહાર કહેવાય. સ્વાદિષ્ટ આહાર એ આપણી જીભને કયું માફક આવે છે, વધારે ભાવે છે કે ગમે છે કે ભાવે છે, એ પ્રમાણે નક્કી કરીએ છીએ. તો સ્વાદિષ્ટ નહીં, સંતુલિત અને સંપૂર્ણ આહાર લેવો જોઈએ. હવે દૂધને સંપૂર્ણ આહાર કહેવામાં આવે છે કેમ કે દૂધમાં લગભગ બધા પોષક તત્વો હોય છે, પણ દૂધ વાસ્તવમાં સંતુલિત નથી. એટલે 2 શબ્દો વચ્ચે તફાવત સમજજો, સંપૂર્ણ અને સંતુલિત. સંપૂર્ણ એટલે કે જેમાંથી આપણી બધા જ પોષક તત્વોની જરૂરિયાત પૂરી થાય, મળી રહે વધતી ઓછી માત્રામાં, એને સંપૂર્ણ કહેવાય. એટલે દાખલા તરીકે દૂધ સંપૂર્ણ ખરું પણ સંતુલિત નહીં, કેમ કે દૂધમાં દાખલા તરીકે અમુક તત્વો ઓછા હોય છે. દાખલા તરીકે ઉપરનું દૂધ લઈએ એમાં માણસ માટે જરૂરી કાર્બોદિત પદાર્થ ઓછો હોય છે, ચરબીનું પ્રમાણ વધારે હોય છે, લોહ તત્વોનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે. એટલે દૂધને આપણે
સંપૂર્ણ ખોરાક કહી શકીએ પણ સંતુલિત ના કહેવાય. તો સંપૂર્ણ, સંતુલિત અને સ્વાદિષ્ટ 3 શબ્દોની વચ્ચે તફાવત સમજવો અને બરાબર. પ્રત્યાહારમાં સ્વાદિષ્ટ અન્ન લેવાથી મુક્ત રહેવું. બરોબર. જીભના ચટકા ઓછા કરવા. ઓછા કરે. ખરી. યસ. હરિઓમ સર, ઓમ બોલું છું સર. હાજી. મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે મને ખબર છે કે ઇન્સ્ટાગ્રામ ને સોશિયલ મીડિયા થી આપણું મન અનસ્ટેબલ થાય છે અને ઘણા દિવસો સુધી મેં ઇન્સ્ટાગ્રામ જોતો બી નથી તો મન એકદમ શાંત થઈ જાય છે, પણ પછી મજા બી નથી આવતી. પછી મન બી થાય છે કે કઈ જોઈ લઉં થોડું, ભલે માઇન્ડ થોડું અનસ્ટેબલ થઈ જાય તો કશો વાંધો નહીં, પણ જવું. પછી જોઉં છું તો પછી એવું લાગે છે કે ખાલી ખોટો જ આવ્યો. એવું કેમ થાય છે કે મન કેમ એ દિશામાં? કેમ કે એવું છે કે આ વિષયોમાં સોશિયલ મીડિયામાં આકર્ષણ ખૂબ છે, પ્રલોભનો બહુ છે, એ આપણે જાણીએ છીએ. બરાબર. આપણા દેશની એક બહુ જ ઉત્તમ મહિલા ક્રિકેટર હમણાં નિવૃત્ત થયા, રાજ. તમે વાંચ્યું હોય તો. હા, મિતાલી રાજ. હા, મિતાલી રાજે એક બહુ સુંદર એના ઇન્ટરવ્યુમાં કહેલું વાક્ય હું તમને યાદ કરાવું. એ બેન એવું કહેતા કે મારી જીવનમાં એકાગ્રતા માટે મેં સોશિયલ મીડિયાનો સાથ છોડ્યો અને પુસ્તકોનું સંગ કેળવ્યો. તો આપણે ત્યાં અજીત શેઠ કરીને ગુજરાતના એક બહુ જ ઉત્તમ સંગીતકાર હતા. એ એવું કહેતા કે જો તમારે તમારી ઇન્દ્રિયોને તમારે ભટકતી અને વ્યભિચારી થતી રોકવી હોય તો ઉત્તમ પુસ્તકો અને ઉત્તમ સંગીતનો સથવારો કેળવો. બરાબર ને? તો માનો કે તમે ઉત્તમ પુસ્તક વાંચતા હો તો એમાં એટલા બધા ઓતપ્રોત થઈ જાવ કે તમને સોશિયલ મીડિયાનું કોઈ આકર્ષણ જ ન રહે. પછી તો એ આપણે રિપ્લેસ કરવાની જરૂર છે. પ્રલોભનમાં પડી જવા કરતા રિપ્લેસ. દાખલા તરીકે મનને કોઈ સક્ષમ વિકલ્પ આપો. સક્ષમ વિકલ્પ જે અજીત શેઠ બહુ જ કહેતા કે તમારા બાળકોને તમે એમ કહો કે આ સંગીત સાંભળવા જેવું નથી તો કામ નહીં ચાલે. તમે એમને સાંભળવા લાયક ઉત્તમ સંગીત બતાવો, વાંચવા લાયક ઉત્તમ પુસ્તક બતાવો, અથવા જોવા લાયક ઉત્તમ ચલચિત્ર બતાવો, તો એ આપોઆપ હટશે ધીમે ધીમે. તો મનને થોડોક આવો એક તાલીમ આપવાની જરૂર પડશે આપણે સોશિયલ મીડિયાથી દૂર થવા માટે. સર, તો મેં પુસ્તકો વાંચવાનું તો ચાલુ કરી દીધું છે. મેં રામકૃષ્ણ મિશનની લાઇબ્રેરીથી એટલે જોડાયેલો છું, ત્યાંથી વાંચું છું મેં ઘણી બુક્સ. પણ સર એવું થાય છે કે બુક્સ એટલે થોડી મોટી બુક્સ હોય છે, મારાથી આખી કમ્પ્લીટ નથી થતી અને મેં પછી એને સ્ટોપ કરીને બીજી કોઈ બુક તરફ જતો રહું છું. તો એટલે એનો તમે એ કામ આદત એવું કરો કે રામકૃષ્ણ મિશનના પુસ્તકો વાંચો, એ તો સારું જ છે, ઉત્તમ જ છે. પણ કેટલાક રસાળ એટલે કે વાર્તાના પુસ્તકો, જૂના સમયના ઘણા બધા ઉત્તમ લેખકો ગુજરાતી, હિન્દી, મરાઠી, અંગ્રેજી પુસ્તકો લખી ગયા છે વાર્તાઓના. તો નાની નાની વાર્તાઓથી શરૂઆત કરો તમે. તો એ વાર્તાઓ, કેમ કે તમારી ઉંમર જોતા એવું લાગે છે કે આધ્યાત્મિક ચિંતન વાંચન તમને હજુ અનુકૂળ નહીં પડે. તમે ભારી બોજ રૂપ નહીં વાંચો. દાખલા તરીકે હું તમને ફિલોસોફી અને સાયકોલોજી વાંચવાનું કહું તો યોગ્ય નથી. એના બદલે ઉત્તમ પુસ્તકો વાર્તાના મેળવો તમે. અને અત્યારના કોઈ પુસ્તકો હું બહુ ધ્યાનમાં નથી, પણ જૂના સમયના લેખકો ગુજરાતી, મરાઠી, હિન્દી અને અંગ્રેજીમાં ઉત્તમ પુસ્તકો લખી ગયા છે. અને ભાષાંતરો ગુજરાતી ભાષામાં પણ બહુ થયા છે. દક્ષિણ ગુજરાતની બધી ભાષાઓના નવનીત મદ્રાસીએ ગુજરાતી કર્યા છે. બંગાળી વાર્તાઓના નગીનદાસ સંઘવીએ બહુ સુંદર ભાષાંતર કર્યા છે. રમણલાલ સોનીએ બહુ સુંદર ભાષાંતર. તો તમને ભાષાંતરો બધા બહુ મળી રહેશે. હિન્દીમાં પણ મોટા મોટા નામો છે, પ્રેમચંદથી શરૂ કરીને તમને ઉત્તમ લેખકો મળી આવશે. તો થોડું આ ઉંમરે, તમારી ઉંમરે તમને વાર્તાઓના પુસ્તકથી રસ કેળવો, પછી ધીમે ધીમે નાની વાર્તાઓથી શરૂ કરીને નવલકથાઓમાં જાઓ અને એનો રસાસ્વાદ માણો. દાખલા તરીકે એને લગતું ઘણું બધું તમે ઇન્ટરનેટ ઉપર મેળવી શકો. હું શું કરું કે એક સારું પુસ્તક વાંચું, પછી અથવા ચલચિત્ર જોઉં તો ઇન્ટરનેટ ઉપર એને લગતા બધા વિવરણો શોધી કાઢું. એવો ઉપયોગ હું ચોક્કસ કરું કે દાખલા તરીકે હું સત્યજીત રાયના પિક્ચરો જોઉં, પછી એને લગતું રસપ્રદ બહુ બધું વર્ણન હું ઇન્ટરનેટ પરથી ખોલીને વાંચી લઉં. તો એના લીધે તમારા મગજની અંદર એક પ્રકારનું સખત સમૃદ્ધિ આવવા માંડશે. તો વાર્તાના પુસ્તકોથી શરૂઆત કરો એવી મારી ભલામણ છે તમને. ઓકે. હા, અને ક્યાં રહો છો? વડોદરામાં? હા, વડોદરામાં.
ઓકે, તો હમણાં હું બહાર છું, પણ 2 મહિના પછી ફરી આવું ત્યારે અચૂક યુગ નિકેતનમાં મળો. અસંખ્ય પુસ્તકોના નામ આપીશ તમને, અને ઓકે. મારી પાસે પણ છે, ક્યાંથી મેળવવાના એ પણ તમને. અને દર મહિને એક નિયમ રાખવાનો. તમે અભ્યાસ કરો છો કે કઈ જોબ કરો છો? સર અભ્યાસ કરું છું. ઓકે, તો પપ્પાને હા. કેવું કે હમણાં મને લોન ઉપર દર મહિને એક પુસ્તક કે 2 પુસ્તક ખરીદવાના પૈસા આપજો. હા સર. લોન ઉપર, પછી એમને પરત કરી દેવાના એમના વૃદ્ધાવસ્થામાં. એ તો અને સર હું હા એ મળીશ તો ત્યારે તમે મને પણ કહેજો. હા, ચોક્કસ. તમને રસ પડે એવા, એટલે તમે પુસ્તકોમાં ઉતરશો ઊંડા તો તમને એમાંથી બહાર નીકળવાનું મન નહીં થાય. ઓકે સર. એટલે તમે બહાર પણ છો એટલું મને હમણાં? આનંદ છે કે તમે ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ જેવા સોશિયલ મીડિયા નુકસાન કરે છે, એટલું પણ તમે કબૂલ કર્યું એ ખૂબ મોટું છે મારા માટે. હા. ઓકે. सर एक सवाल था मेरा भी। જી हरिओम सर। જી, હરિओम। तो असल में ये ओम के ही सवाल से एक सवाल उत्पन्न हुआ मेरे दिमाग कि ये जो किताब पढ़ने की बात हुई, तो मैं अभी जैसे अभी पिछले करीब 15 दिन से मैं फिर से राजयोग वाला किताब पढ़ रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद जी का लिखा हुआ। और साथ में जो हमें YTTC के दरमियान मिला वो योग सूत्र, दोनों को साथ रख के जो है सो वहां से सूत्र पढ़ता हूँ और यहाँ से उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया वो पढ़ता हूँ। तो आज सुबह जैसे मैं पढ़ रहा था सूत्र नंबर 17, 18, 19 पहला साधना पाठ का, तो जिसमें संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि की चर्चा की गई है। ठीक है, तो अब बात ये हो रहा था कि उसमें कि जो है सो हमें विषयों से अलग होना है। ठीक है, और सवाल अब मेरा ये है कि वो पढ़ते समय मुझे ऐसा लग रहा था कि कितनी सारी विषय हैं जो कि मन के बहुत करीब है, दिल के बहुत करीब है, और उससे अलग नहीं होना चाह रहा है। मन जो है सो उससे अलग नहीं होना चाह रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि यार ये तो मेरे अपने हैं, कितना मुझे इनसे प्यार है। बट अब वो बोला जा रहा है कि जो है सो अगर आप अपने विषयों से अलग होते हो, अपने मन को अलग करते हो, तो आपके अंदर जो है सो अटूट ताकत जो है सो आएगी। तो ये एक समझ में तो आ रहा है बात, पर मन जो है सो करने को तैयार नहीं हो रहा है। तो ये जो एक द्वंद है, ये जो एक द्वंद है जिसमें कि अक्सर मैं हार ही जाता हूँ, तो उससे कैसे जीता जाए सर? मतलब ठीक है, आप बोलेंगे प्रैक्टिस करो और ये, बट कुछ बोलिए जिससे कि मन में समझ में आए कि इनसे बाहर निकलना है। अच्छा, सवाल कठिन जरूर है, लेकिन उत्तर थोड़ा आसान है मेरे लिए, क्योंकि जैसे हम युवान होते हैं तो रोमांटिक होते हैं, तो तरह तरह की किताबें पढ़े, तरह तरह के पिक्चर देखे, तरह तरह की संगीत सुने, तो रोमांटिसिज्म है ना, एक रोमांचकता रहती है। तो युवानी में रोमांचकता जरूरी है, उसका सत्कार है, आदर है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो थोड़ा सा रोमांटिसिज्म आप दायरा उसका कम करते जाए। जैसे कि असंख्य विषयों में से आप 2 या 3 विषय सुने। जैसे कि मैं अभी बोल रहा था कि संगीत, पुस्तक और चलचित्र, है ना, ये 3 मेरे प्रमुख इस समय के विषय है, रुचि के। अब उसमें मैंने रुचि बढ़ाई। अब पुस्तकों में भी असंख्य प्रकार हो सकता है, तो अत्यंत नम्रता सहित कहता हूं कि केवल जैसे कि पुराने समय में लिखे गए अध्यात्म का पाठ करना, जैसे कि कई कई बूढ़े व्यक्ति है ना, रिटायरमेंट के बाद धार्मिक और आध्यात्मिक वाचन बहुत करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा नीरस भी हो सकता है थोड़ा। तो मेरा थोड़ा सूचन ऐसा है कि आधुनिक समय में आध्यात्मिकता पर नए अंदाज में बहुत सारा लिखा गया है। तो जैसे कि ओशो का एक शैली था, अब जैसे कि ओशो का एक शैली पतंजलि योग दर्शन का योग सूत्र पर पढ़े या सुने, तो उनका कहने का तरीका ही अलग था। तो मुझे लगता है कि हम कुछ ऐसे कि जैसे कि एक ही जगह से हर चीज लेते रहते हैं, तो उसमें आपको ज्यादा पसंदगी का अधिकार नहीं रहता। तो थोड़ा स्वामी विवेकानंद या महर्षि पतंजलि या शंकराचार्य जी के दायरे से बाहर निकलकर थोड़ा इन्हीं विषयों को, है ना, तो मैं अभी अध्यात्म का विषय मानने के बदले थोड़ा फिलोसॉफिकल दायरे में लेने लगा हूँ।
तो फिलोसॉफी ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, है ना, आध्यात्मिक दर्शन में पढ़ना चाहता हूँ, तो आपको बहुत सारे लेखक मिलेंगे आधुनिक समय में, उनका बयां करने का अंदाज भी अलग होता है। तो थोड़ा सा व्याप फैलाइए आप, मेरा वो कहना है आपको। ओके। और बीच बीच जब मन थकता है, कंटाळता है, तो कहानी का किताब भी पढ़ने में कोई खराबी नहीं, लेकिन वो व्यभिचारी कहानियां नहीं होनी चाहिए, है ना। सही। સર ठीक है, હરિઓમ कोशिश આની जारी એટલું યાદ रखिए। કરાવું છું આજે हाँ, તમારે बोलो। પહેલું ક્લાસ છે સર હે ને હા, મારો ક્લાસ છે, મને ખ્યાલ છે। હા, એટલે હું પૂરું થતા તૈયાર જ છું, બેસી જ ગયો દર્શક છું। મિત્રોને હું વિનંતી કરું છું કે આજનો ક્લાસ તો આપણે સર એક ઓમકાર કરાવે એટલે પૂરો કરીએ, પણ આપણે અહીંયા રોકાવાના નથી, હજુ આપણે જોડાવાના છે સર સાથે। સોમવારથી ફરી પાછા આ જ ટાઈમે જોડાઈશું। ધારણા અને ધ્યાન વિષય ઉપર આપણે હજુ ઘણું પ્રેક્ટિકલ પણ કરવાના છીએ। સરનો આભાર વ્યક્ત એટલે નથી કરતો કે હજુ આપણે ઘણું એમની જોડે મજલ કાપવાની છે। તો ધારણા અને ધ્યાન ઉપર આ જ સમયે ફરી પાછા સોમવારથી શનિવાર સુધી મળવાના છીએ। આપ સૌનો આભાર માનું, કોઈ પણ ચૂકશો નહીં અને જોડાજો। આ ઇન્ટરનેશનલ યોગ ડેના અંતર્ગત આપણે ઘણા બધા પ્રોગ્રામ કરી રહ્યા છે। હું ગ્રુપ ઉપર મૂકી પણ રહ્યો છું, તમે જે પણ ગ્રુપમાં હો ત્યાંથી ઓનલાઈન ઓફલાઈન વડોદરાવાળા હોય તો જે પણ રીતે જોડાઈ શકે, જોડાવાની જરૂરથી પ્રયત્ન ચાલુ જ રાખજો। હરિઓમ। હરિઓમ। કોઈને કઈ સવાલ રહેતો હોય તો બાકી પછી ઓમકાર કરીને પૂરું કરીએ આપણે। ओके, तो ओमकार के लिए अपने स्थान पर शांत और स्थिर होकर बैठ जाइए, आंखें बंद, पेट एवं गर्दन सीधी, ताकि सांस लेने में और भरने में दिक्कत ना हो। 3 बार ओमकार करेंगे, गहरी सांस नाक से नाभि तक धीरे से भरिए। ओम। ओम। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। હરિઓમ સર। हरिओम। સર મેં સાધક બસ મિત્રોને આ હરિઓમ। વર્ગમાં બાર નીકળી બીજા વર્ગમાં દાખલ થઉં છું થોડી વારમાં। હા 110માં ઇન થાવ સર તમે। હા હા, ઓકે। ઓકે, હરિઓમ બધા સાધક મિત્રોને, અને સોમવારે